नदी ने समुद्र से जाकर कहा, है समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला, हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो। जानता है ना तू मुझको? हाउ? बहुत अच्छे से जानता हूं। बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास में, क्या नहीं होगा। जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत रतन माणिक मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र मैं तुझसे बार बार कह रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तो मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास? वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई और चढ़ाते सी उस दुर्बा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्बा जो लगी थी, उस पे जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्बा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्बा को ना घास को, उखड़ ही नहीं पाई। दुर्बा घास नहीं उखड़ी, उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा क्यों? नदी बोली उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सका। बहुत ध्यान दीजिए, जो दुनिया में झुकना सीख गया उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं है। पर कोई झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अक्खड़ जैसा खड़ा हुआ है उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। पर झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शरीर का नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है झुकना इस दिल का, झुकना इस हृदय का है। झुकना इस चित्त वृत्ति का। शंकर भगवान, भूत अधिपति भूतेश्वर शिव मेरे करुणा सागर, ब्रह्मा जी के सामने बार बार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है तुम्हारी, हे ब्रह्मदेव तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गौ माता ने जो बोला झूठ बोला, इस केतकी के पुष्प ने बोला जो झूठ बोला, अभी भी तुम्हारी मर्जी हो तो थोड़ा झुक लो। ब्रह्मदेव सत्य बोलो और झुकना थोड़ा सा सीख जाओ। पर ब्रह्मा न झुकने को तैयार है, ना सत्य बोलने को तैयार।
ब्रह्मा ना सत्य बोल रहे हैं ना झुक रहे हैं। अब दिक्कत ये अड़ गई कि ये झुकेगा नहीं और सत्य बोलेगा नहीं और बोलेगा नहीं तो जाएगा। थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना, केवल सिर मत झुकाना। कई लोग होते हैं जो वहां पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो। पति नहीं करता। पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर कर। पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता। तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं महाराज। अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 लड़के के बता रहे इतनी रो रही थी रे, आज आई थी ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी ने दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तुमने दे दी। और इतना बोलने की क्या जरूरत थी कि रो रही थी, कि गा रही थी, ये बोलने की क्या। पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा क्या बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग ये प्रपंच पसंद ही नहीं है। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कहीं मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, एक बार की बात है ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्यों? इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई तो उसने कहा दादा कहां ले लिया, मैंने तो आफत कर ली लेके। सुख मूल उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल दो,
भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देव ऋषि नारद ने तप किया, साधना करी, इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तप साधना में देव ऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देव ऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे, उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीत लिया। और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया, अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार। देखो साहब, हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया। इसमें जो पत्थर लगाया है, ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो ऑर्डर दे के बुलवाया। हो ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया, ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो, तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं। अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना, सारी दीवार काली पड़ जाएगी। तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है न, छत पे से टपक रही है न, ऐसा हो रही है। तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले, तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमतता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी, भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, ऐसी लाऊंगी छाट के। तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार। ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई, राम, ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो। एक तो तेरे तन की भस्मी, एक तो तेरे तन की भस्मी, दूसरा त्रिपुंड लगा। तीसरी काशी की नगरी, दिल दीवाना तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो। तेरी काशी में ओ भोले, सब गाइए, दिल दीवाना हो गया।
काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले शंभो दिल दीवाना हो गया। शंकर ओ भगवान। एक तो तेरी काशी नगरी, दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में